दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप अब सब स्वस्थ होंगे। कोरोना का भी प्रकोप थोड़ा हल्का हो गया है। सब के सब दोबारा से अपने फार्म्स में, अपने एक्वाकल्चर बिजनेस में दोबारा से बिजी हो गए होंगे। दोस्तों आप सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मास्क लगा के रहें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फार्म पे गुजारें। फार्म पे आपको एक तो नेचर के क्लोज रहेंगे और आप कहीं पे जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका वहां पे ना जाएंगे, तो आपका स्वास्थ्य और अच्छा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं क्या समस्याएं अपनी फिश फार्मिंग को लेके ऑब्जर्व हो रही हैं, क्या क्या इश्यूज हैं इस फिश इंडस्ट्री के। तो आज मैं आपको कुछ 8-9 पॉइंट बताने वाला हूं कि क्या क्या इश्यूज ऑब्जर्व हैं फिश फार्मिंग में आज के युग में, आज के सिनेरियो में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और जानिए। दोस्तों जो हमारी समस्याएं ऑब्जर्व हैं इस फिश फार्मिंग या फिश इंडस्ट्री को लेके, सबसे पहले है कि अंडर एंड इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर बॉडी। जो लोग फिश फार्मिंग कर रहे हैं, जिनके पास कोई गांव के पॉन्ड है या किसी के पास अपनी वाटर बॉडी है, उसको स्टॉकिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ये मैंने बहुत जगह ऑब्जर्व किया। रिसेंटली एक मैं फार्म पे विजिट किया तो वो 52 एकड़ का फार्म था। एक ही बहुत बड़ा पॉन्ड कह सकते हैं या छोटा रिजर्वायर भी कह सकते हैं, 52 एकड़ का, और जो उसका ओनर है मात्र उससे 300 क्विंटल 30 टन प्रोडक्शन निकालता है और ही इज हैप्पी। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस इंडस्ट्री का कि लोगों को लो यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। उन्हें यही नहीं पता है कि हम उस वाटर बॉडी से कितना प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। दूसरा, जो पोल्यूटेड कम्युनिटी पॉन्ड्स हैं, चाहे वो आपके विलेजेस के हों, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है कि लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। वो डॉक्यूमेंट में तो 4 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर का है, और जो अगर उसको हम एक्चुअल में जाके देखते हैं तो वो 50% एनक्रोचमेंट हो चुका है, उस पर कब्जा हो चुका है। किसी ने अपनी काऊ बफेलो बांध दी है, किसी ने कोई झोपड़ी डाल ली है। तो ये भी इस इंडस्ट्री में या इस वर्टिकल डोमेन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है लोगों को। तीसरा, जो भी हमारे बड़े रिजर्वायर्स है या रिवर्स है, उसमें हमारे फिशरी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। जो बड़े रिजर्वायर्स हैं वो लीज पे मिलते हैं, तो उसमें प्रॉपर कोई भी जो भी उसका लीजी होता है, जो उसे ठेकेदार बोलते हैं, जो लेगा उसे, वो 1-2 साल तो उनमें स्टॉक करता है स्टार्टिंग में, और जैसे उसका टेन्योर खत्म होने वाला हो 2 साल पहले स्टॉकिंग करना बंद कर देता है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो फिशेज है वो कम प्रोडक्शन हो रहा है, अगेन लो यूटिलाइजेशन हो रहा है, या हम कहेंगे उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। चौथा मेन सबसे बड़ा हर्डल है कि इनसफिशिएंट क्वालिटी ऑफ सीड्स। ये सबसे बड़ा हर्डल है इस इंडस्ट्री का कि क्वालिटी ऑफ सीड्स पे कोई फोकस नहीं कर रहा है। जो कुछ अच्छी हैचरीज हैं वो हमारी डिमांड इतनी है, वो उन्हें सप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाती है। तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स की बहुत कमी है इस इंडस्ट्री में। एंटरप्रेन्योर्स को आगे आना चाहिए और हैचरी वर्टिकल पे बहुत काम करना चाहिए। गुड क्वालिटी ऑफ सीड फार्मर को देंगे तो गुड क्वालिटी ऑफ फूड नेशन को मिलेगा, प्रोटीन रिच कंट्री बनेगा। दूसरा, कोई भी फ्रेमवर्क सप्लाई चेन के लिए है नहीं, पूरी अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है। ये सबसे बड़ा चैलेंज अभी फेस हो रहा है हमारी फिश फार्मिंग में। हमें इसका कोई ना कोई फ्रेमवर्क, कोई ना कोई सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे सप्लाई चेन के। हमें जो फिश वेस्टेज है और वाटर रीयूज के बारे में भी कोई ना कोई हमें वर्कआउट करना पड़ेगा कि जो हमारा वाटर को हम रीयूज करते रहे। अभी लोग बाग क्या कर रहे हैं कि अगर वो हाई डेंसिटी कल्चर कर रहे हैं तो उस वाटर को ट्रीट करने के बजाय वो प्रेफर करते हैं उसको एक्सचेंज कर दें बराबर में। कहीं पे या तो एग्रीकल्चर फार्मिंग हो रही है नॉर्मल, तो उसे कर देते हैं, या कोई कैनल जा रहा है उसमें निकाल देते हैं। एग्री वो न्यूट्रिशन रिच पानी है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा उसको रीयूज कैसे करें। क्वालिटी का बहुत बड़ा कंसर्न है इस इंडस्ट्री में। क्वालिटी एश्योरेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कोई रेगुलेटरी और मॉनिटरिंग नहीं है। आपने आज किसी को एलोकेशन कर दिया किसी वाटर बॉडी का, ना तो उसको यूटिलाइज कर पा रहा है अच्छी तरह, और अगर आपने उसको फंडिंग सपोर्ट कर दी है, सब्सिडी दे दी है, गवर्नमेंट एड मिल गई है, तो उसकी कोई रेगुलेशन नहीं हो पा रही है कि वो कितने दिन फार्मिंग करी, उसने कितना दिन प्रोडक्शन करा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इस इंडस्ट्री के, ये इश्यूज ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो इन सब पे अगर कंट्री में हमें पूरे नेशन को प्रोटीन रिच करना है, तो ये सबसे बड़ी जो मेन 4-5 बातें हैं, इसमें बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है। तभी हम इस इंडस्ट्री को एक बहुत ही अच्छी शेप दे पाएंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे।
आप ये खुद समझिए कि अगर ये पूरा एक वर्टिकल हमारे मंत्रालय है, एक सेपरेट मंत्रालय, सेपरेट सेक्रेटरी, तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तकरीबन 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है हमारी। लेकिन ये छोटे छोटे इशूज पे हमें काम करना पड़ेगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, हमें एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी पड़ेगी, क्लोज मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, हमें जो विलेजेस के पॉन्ड्स हैं उनका एनक्रोचमेंट रोकना पड़ेगा, बड़े रिजर्वायर्स में स्टॉकिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी, और जो भी वाटर बॉडी है उसको 100% यूटिलाइज करें। हम केवल ये ना सोचें कि अदरवाइज तो हमें अगर हमने लो यूटिलाइज करी है वो वाटर बॉडी, तो कहीं ना कहीं हम कम प्रोडक्शन कर रहे हैं। और एंटरप्रेन्योर्स को इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत इनवाइट करना पड़ेगा। मेरा भी टारगेट लगा हुआ है कि मैं अपने जैसे मिनिमम 50 एंटरप्रेन्योर डेवलप करूं ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में। तो दोस्तों बने रहिए अपने PVR एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहिए फिश फार्मिंग से रिलेटेड छोटी छोटी बातें। धन्यवाद।